कल भैंस, मंगलसूत्र, टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, से आप कहां गिर गए? मुजरा। ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती हैं, विपक्ष में आती हैं, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर भपकी नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुगालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य के आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण है। ये आपके समक्ष। क्यों झूठ? क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं आप दैवीय रास्ते से आए हैं, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। अगर हम में आप में कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी वश करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे आलोक मेहता जी से। धन्यवाद। पिछले 6 चरणों के चुनाव में बिहार और देश के हालात और एक अनुमान कि जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण जो पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में भी नहीं होता। बिल्कुल। यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है, और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कह देंगे कि असंसदीय नहीं है। असंसदीय भाव तो है, और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके, और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह आपका जो एक प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नज़र में तेजस्वी प्रसाद
का स्थान और ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में यह सिद्ध कर दिया, जिन चीज़ों को आप लगातार न कहते रहे आपके लाइज के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है, और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूँ कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो एलाइज हैं वो उतर चुके हैं, यह घटिया स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे। और यह चुनाव जो अंतिम चरण में जा रहा है, देश की जनता और राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप ही काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या इन्हीं हाथों में रखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को धूल चटा दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में ले गया जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब कभी भी कही जाती है तो उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूँ कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो 2-2 लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूँ कि बिहार में ही देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीज़ों को बहुत साइलेंटली समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। धन्यवाद।